बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछले दिनों बच्चों की परवरिश पर यानी पेरेंटिंग स्टाइल्स पर वीडियोस शेयर की थी। वो मेरे इंग्लिश ज़ुबान में थी और उन व्यूअर्स के लिए थी जो अब्रॉड रहते हैं और जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि पेरेंटिंग स्टाइल्स पे मैं अपने कुछ वीडियोस बनाऊं और थोड़े से ज़रा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपने जो स्टाइल्स हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स के या बच्चों की परवरिश कैसी करनी चाहिए तो उस पर मैं बात करूं। तो वो मेरे बहुत से व्यूवर्स ने उसको पसंद किया। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि ये बच्चों की परवरिश के बारे में या पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में आप उर्दू जुबान में भी वीडियोस बनाएं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने बच्चों की परवरिश से मुतालिक यानी पेरेंटिंग स्टाइल्स पे वीडियोस का सिलसिला शुरू किया। इनिशियली ये इंग्लिश जुबान में थी और इनफैक्ट मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं बाहर के, पाकिस्तान से बाहर, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं पेरेंटिंग स्टाइल्स पे कुछ वीडियोस अपलोड करूं, ज़रा थोड़ा सा गाइड करूं पब्लिक को कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होती है, ये बच्चों की परवरिश किस तरह होती है या इसको क्या क्या तरीके हैं। अब मैं ये 4-5 वीडियोस की जो सीरीज है इसको मैं उर्दू जुबान में भी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मेरे बहन भाइयों के लिए जो कि इधर पाकिस्तान में रहते हैं या जो उर्दू समझते हैं, और मेरे उन बच्चों के लिए भी कि जो कल के पेरेंट्स होंगे या वो भी कि जिनके पेरेंट्स अगर किसी एक खास ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक है, एक पेरेंटिंग स्टाइल के साथ है, तो आया उनका इम्पैक्ट इन पे क्या हो सकता है। तो ये 6 वीडियोस की सीरीज है। आज की वीडियो में वो मैं आपको एक ओवरऑल एक ओवरव्यू दूंगा कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं और किन बुनियादों पे हम कहते हैं कि ये पेरेंटिंग स्टाइल किस टाइप की टाइप है। इसके बाद फिर हर एक जो 4 बड़े किस्में हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे और आखिर में फिर हम देखेंगे कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल सबसे अच्छा है। तो शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो जो कि पेरेंटिंग स्टाइल्स पे एक उसका एक तफसीली जायजे में जाने से पहले उसके एक ओवरव्यू है कि पेरेंटिंग स्टाइल का तारुफ है कि ये क्या होता है और किस तरीके से हम पेरेंटिंग स्टाइल्स को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। मेरे इस उर्दू की सीरीज के बाद फिर मैं पश्तो जुबान में भी रिकॉर्ड करवाऊंगा ताकि मेरे वो दोस्त अहबाब जो कि पश्तो जुबान समझते हैं ताकि उनके लिए भी गाइडेंस मिले और उनको भी ज़रा मालूम हो कि पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या होता है और हमें बच्चों की परवरिश किस तरह करनी चाहिए। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज की वीडियो में हम एक ओवरव्यू लेंगे, एक इज्तिमाई वो लेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी अल्लाह ताला किसी को औलाद की नेमत देता है, जब भी घर में बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो वो बच्चा अपने साथ कोई मैनुअल नहीं लाता। जिस तरह आप कोई चीज़ खरीदते हैं, आपने कोई फ्रिज खरीदा, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदी, इवन आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने कोई एयर कंडीशनर खरीदा, आपने इवन कोई माइक्रोवेव ओवन खरीदा, तो जो भी आप लेते हैं उसके साथ एक मैनुअल होता है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, आप इसको किस तरह ख्याल रखेंगे, आप इसको किस तरह चलाएंगे। बच्चा जब पैदा होता है, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत जब घर में आती है तो ये अपने साथ कोई मैनुअल नहीं लाता कि जी मेरी परवरिश ऐसी चाहिए, मेरे ये तकाजे हैं, मेरे ये नस्ल दर नस्ल सदियों से सालों से जो एक ट्रेंड्स चले आ रहे हैं उसी पे उस बच्चे की परवरिश होती है। तो ये तो एक ये बात है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपने साथ कोई
तारुफी या मैनुअल कोई किताब नहीं लेकर आते। और इसी वजह से यही होता है कि अमूमन जो हमने देखा है कि स्पेशली जब पहला बच्चा आ जाता है तो माँ बाप अमूमन उनको थोड़ी सी जरा कंसर्न्स होती है, उनको थोड़ा सा जरा एक वो इशू होती है कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, या अमूमन वही होता है जो कि किस फैमिली ट्रेंड चल रहा होता है कि बच्चों को किस तरीके से परवरिश की जाती है, तो वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि जहाँ पे जिस माहौल में बच्चों की जिस तरह परवरिश की जा रही हो वो डिजायरेबल हो, वो वही हो जो कि पसंदीदा हो, तो ये जरूरी नहीं है। और इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्पेशली वो माँ बाप जो फर्स्ट टाइम माँ बाप बन रहे हैं, जिनके यहाँ पहले बच्चे की विलादत हो रही है, या जो नए शादीशुदा जोड़ा जिनके यहाँ बच्चा होगा, उनको थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। और ये आसान भी होता है क्योंकि माँ बाप नए जोड़ा जब वो वालिदैन बनेंगे वो ऑलरेडी एक परवरिश के तरीके से गुजर चुके होते हैं। तो मेरे इन लेक्चर से उनको ये भी मालूम हो जाएगा कि जो मेरी परवरिश हुई है तो वो मेरे परवरिश किस स्टाइल पे हुई थी, मैंने बच्चों को किस स्टाइल पे परवरिश करनी है। इवन वो वालिदैन के जिनके बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, और वो उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनको भी सोचने का मौका मिलेगा इन लेक्चर से कि वो भी सोच सकेंगे कि हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से करें। कुछ माँ बाप बहुत सख्त होते हैं, बड़ी सख्ती करते हैं, बड़े सख्त स्ट्रिक्ट रूल्स लाते हैं बच्चों पे। कुछ बहुत ही बच्चों के लिए नरम दिल होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, कोई खास उन पे इनका गुस्सा वगैरह नहीं करते। कुछ माँ बाप बड़े कंसर्न होते हैं और कुछ माँ बाप बिल्कुल ही बच्चों का ख्याल नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं। तो आया ये परवरिश, इसमें से कौन सी बच्चों की परवरिश का तरीका है जो कि अच्छा है, सबसे बेहतर है, कौन सा है? और इन परवरिश के इस तरीके पे बच्चों पे कि उनकी तरबियत पे, उनकी ब्रॉटअप पे, उनके साइकी पे क्या असर होता है, ये तमाम चीजें हम इन वीडियोस में देखेंगे। अगर ये सवाल कि मुझे किस तरह के वालिदैन होनी चाहिए, किस तरह का बाप बनना चाहिए, किस तरह की माँ बननी चाहिए, अगर ये कभी भी आपके ज़हन में आया हो तो ये जो मैं सीरीज लेक्चर्स कर रहा हूं, ये आपके उन सवालात का जवाब होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसका पूरे A to Z सुने, इसको स्किप ना करें, ताकि वो जो आपको थीम दे रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो आपके जहन में आती रहे। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इसको अपने अजीजों के साथ, यार दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शुरू कीजिएगा, क्योंकि बच्चे की परवरिश ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है किसी भी मुआशरे के रंग देने में। कि मुआशरा का जिस तरह रंग होता है, एक फैमिली का जिस तरह रंग होता है, वो रंग डिपेंड करता है कि उसके बच्चों की परवरिश कैसी हुई है, क्योंकि आज के बच्चे कल के वालिदैन, तो एक सिलसिला हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी पेरेंटिंग स्टाइल डिजायरेबल नहीं है तो आप अपने में चेंज करके उनको डिजायरेबल करवा सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स क्यों जरूरी है, ये परवरिश के बारे में हमें क्यों बात करनी चाहिए? ये इसलिए बात करनी चाहिए कि पेरेंटिंग स्टाइल का डायरेक्ट असर होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट पे। उसका जिस तरह उसकी डेवलपमेंट होती है, जिस तरह उसकी नशोनुमा होती है, जिस तरह उसकी वो फिजिकली, इमोशनली वो जिस तरह परवान चढ़ता है, इस पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। उसके ख्यालात पे, इसके इमोशंस पे, इसके जज्बात पे पेरेंटिंग स्टाइल का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और उसके बिहेवियर पे कि वो सोसाइटी में जाके किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखेगा, इस पे इसका बड़ा दारोमदार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा जब परवरिश के मराहल तय करता है और जब वो बड़ा होता है तो इसका दारोमदार डायरेक्ट उसके पेरेंटिंग स्टाइल पे होता है। इसलिए मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल्स वो मुख्तलिफ किस्म के बच्चों को, यानी एक पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चा मुख्तलिफ होगा एक दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे से।
इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप बच्चों की सही परवरिश करना चाहें तो उसके कुछ तकाजे होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं, वो तकाजे वो तरीके आपने लेने होते हैं। दो बड़ी चीजें हैं जो कि परवरिश में इंपॉर्टेंट है, ये दो बड़े कंपोनेंट्स हैं, ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक है कंट्रोल ऑन द चाइल्ड, दूसरा है वार्मथ, कितना प्यार आप देते हैं। तो कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों को किस तरह काबू में रखते हैं, आप उन पे किस तरह क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, आप उसको कितनी जगह देते हैं कि वो उसको आप कितनी फ्रीडम देते हैं, आप उस पर उनका कितना ख्याल रखते हैं, उस पर आप कितने जो आपके घर के रूल्स हैं वो कितना अप्लाई करते हैं। दिस इज कंट्रोल। और वार्म का मतलब ये है कि वो बच्चों के साथ आप कितना प्यार करते हैं, आप उनकी ख्वाहिशात कितनी पूरी करते हैं, आप उनकी ज़रूरियात कितनी पूरी करते हैं, कितना आपको उनका ख्याल है। तो दो बड़े फैक्टर्स होते हैं वालिदैन के या माँ के बाप के, कि वो बच्चे पे कितना कंट्रोल रखता है और बच्चे के ख्याल, उसकी ज़रूरियात का, उसकी ख्वाहिशात का वो कितना ख्याल रखता है, यानी बच्चों के साथ कितना प्यार करता है और बच्चों के साथ कितना कंट्रोल करता है। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जो कि बच्चों की परवरिश में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये याद रखिएगा। और इन्हीं की बुनियाद पे, यानी ये पेरेंट्स हैं, वालिदैन है, इस डायग्राम में जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये पेरेंट्स हैं। ये एक फैक्टर जो मैंने कहा कंट्रोल है, बच्चों पे कंट्रोल है कि वो कितना कंट्रोल है बच्चों का, और दूसरा वार्मथ या कितनी वो गर्मजोशी दिखाते हैं या कितनी उनके साथ प्यार करते हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स को सामने रखते हुए इन दोनों के मुताबिक 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स हो सकते हैं या होते हैं। अनइन्वॉल्व, परमिसिव, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव। तो जितने भी वालिदैन हैं वो प्रीडोमिनेटली इन 4 क्लासेस में उनकी दर्जाबंदी हो सकती है। या तो वो अनइन्वॉल्व होंगे, या वो परमिसिव होंगे, या वो अथॉरिटेरियन होंगे, या वो अथॉरिटेटिव होंगे। तो ये इन ही की बुनियाद पे उनके 4 असरात होंगे, 4 टाइप्स के पेरेंटिंग उनकी होगी। अब इनको किस तरह तकसीम वो करते हैं, अगर न तो उनमें कोई गर्मजोशी है, यानी कोई प्यार नहीं है बच्चों के साथ, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अनइन्वॉल्व। क्या? अनइन्वॉल्व, कि न तो कोई कंट्रोल है न कोई गर्मजोशी है, तो ये अनइन्वॉल्व पेरेंट्स हैं। अनइन्वॉल्व, कोई ताल्लुक ही नहीं रखते बच्चों के साथ, किस तरह खाते हैं, किस तरह पीते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, कोई परवाह नहीं है, बस बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। इसको बोलते हैं अनइन्वॉल्व। इसकी भी हम तफसीलन बात करेंगे आने वाली वीडियो में कि ये क्यों होता है, क्या होता है और इसके बच्चों पे क्या असरात होते हैं, ये हम तफसीलन देखेंगे आने वाली दूसरी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखें कि एक पेरेंटिंग स्टाइल हो सकती है अनइन्वॉल्व, दूसरी परमिसिव, बहुत ज्यादा गर्मजोशी है, बहुत ज्यादा प्यार है, बच्चों का बहुत ख्याल रखा जाता है, बच्चों को ना नहीं कहा जाता, कोई कंट्रोल नहीं है, इसको बोलते हैं परमिसिव। ये एक सेकंड स्टाइल है पेरेंटिंग का। इस पे भी हम अपनी आने वाली तीसरी वीडियो में बात करेंगे कि परमिसिव पेरेंटिंग क्या होती है, इसमें पेरेंट्स किस तरह बिहेव करते हैं, इसका असर बच्चों पे क्या होता है। तो ये हम तीसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद एक तीसरा स्टाइल अथॉरिटेरियन, यहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन यहाँ पे बच्चों की ख्वाहिशात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है। हम अपनी चौथी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या होती है, इसमें वालिदैन किस तरह बिहेव करते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का बच्चों पे क्या असर होता है, उनकी ग्रोथ पे, उनकी साइकी पे, उनके एजुकेशनल लेवल पे क्या असर होता है, ये हम तफसीलन इंशाल्लाह अपनी चौथी वीडियो में देखेंगे। इसके बाद आता है अथॉरिटेटिव। अब इसमें
بچوں کے ساتھ گرمجوشی بھی ہے، وارمتھ بھی ہے، اور بچوں پہ کنٹرول بھی ہے۔ جب یہ دونوں فیکٹرز ہوں تو ہم بولتے ہیں کہ یہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہے۔ ہم اپنی 5ویں ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں پیرنٹس کی کیا سٹائل ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کا بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری 5ویں ویڈیو ہوگی، اور اس کے بعد جو ہماری ایک 6ٹھی ویڈیو ہوگی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اوورآل کون سا پیرنٹنگ سٹائل بچوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کریں کہ ایک طرف پہ ہم گراف رکھیں یہ لو اینڈ وارم، کہ کتنا پیار اور کتنی گرمجوشی اور کتنا محبت پیرنٹس اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور یہاں پہ کتنا لمٹس رکھتے ہیں، کتنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی پیار نہیں کرتا ماں باپ بچوں کے ساتھ اور ان پہ کوئی لمٹس کنٹرول بھی نہیں رکھتے، تو یہ ہوگا ان انوالو۔ کیا ہوگا؟ ان انوالو۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں یہ دوسرا بلاک کہ جہاں پہ بہت سارا لو اینڈ وارمتھ ہے لیکن کوئی لمٹ کنٹرول نہیں ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پرمیسو۔ تو یہ ان انوالو ہو گیا، یہ اس خانے میں آ جائے گا پرمیسو۔ اگر ہم یہاں پہ آ جائیں کہ بہت سارا لمٹس کنٹرول بچوں پہ رکھا جاتا ہے لیکن کم سے کم وارمتھ ہے، گرمجوشی ہے، لو ہے، تو اس کو کہہ دیں گے اتھارٹیرین۔ اور اگر لو اینڈ وارمتھ بھی میکسیمم حد تک ہے یا ایک خاص لیول تک ہے، ساتھ میں لمٹس اینڈ کنٹرول بھی ہے، بیلنسڈ ہے، تو اس کو بولیں گے اتھارٹیٹیو۔ تو ان 4 سٹائلز میں ان انوالوڈ، پرمیسو، اتھارٹیرین اور اتھارٹیٹیو میں سے کون سا بہتر ہے، کیوں بہتر ہے، بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، اس کا پھر ہم جب یہ تمام چاروں کی چاروں سٹائل سمجھ جائیں گے، اور تو آخری ویڈیو میں پھر ہم اس پہ بات کریں گے، کمپیریشن کریں گے، خلاصہ کریں گے۔ اور کوشش میری یہی ہے ان ویڈیو سے کہ والدین کی تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے، اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرنی چاہیے، بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے جو والدین ہیں اس کا ہم پہ کیا اثر ہو سکتا ہے، آج کے بچے کل کے والدین، وہ اپنے بچوں کے لیے پلان کریں۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ میری ان ویڈیوز کی سیریز آپ خود بھی کمپلیٹلی دیکھیں، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ، یار دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ میری کوشش ہے کہ اگر ہم اس سوسائٹی کو ایک اچھی سوسائٹی بنانے میں، ایک پرسنل ڈیولپمنٹ کرنے میں اگر ہم اپنا رول ادا کریں، ہم کنٹریبیوٹ کریں، تو وی ول بی اے ویری گڈ سٹیزنس۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان انوالوڈ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے۔ تب تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، خدا حافظ۔